गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल जीनियस एडू एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर की करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 31 अगस्त, 31 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा को चुना गया है। इसका सही आंसर होगा अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए पहला राष्ट्रमंडल खेल, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इस टाइम 22वां राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है, जिसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वां राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है, जिसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिनमें कि 22 गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव बनाया गया। अब आपसे पूछे चाहे नुआखाई पूछे, चाहे रज पर्व पूछे या धानु यात्रा पूछे, तीनों का आंसर होगा उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में नुआखाई, धानु यात्रा और रज पर्व तीनों के तीनों त्यौहार उड़ीसा में बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे लोसर उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है। लोसर त्यौहार बनाया जाता है लेह लद्दाख में लोसर उत्सव बनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल बनाया जाता है गोवा में। थाई पुसम त्यौहार बनाया जाता है तमिलनाडु में। थाई पुसम तमिलनाडु में बनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनाया जाता है। त्रिशूल पूरम त्यौहार केरल में बनाया जाता है। और आपसे अगर पूछे बोनालू त्यौहार कहाँ पे बनाया जाता है, तो बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए 67 फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गया, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया है। और अगर आपको पूछे कि एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। और एक्ट्रेस की बात की जाए तो कृति सेनन को दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, 67 फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया, एक्टर रणवीर सिंह है और एक्ट्रेस कृति सेनन को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया ऑस्कर में, तो ऑस्कर अवार्ड में कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहन कौन है। तो अमलान बोरगोहन एक धावक है जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 10.25 सेकेंड में कंप्लीट करें। इन्होंने मात्र
10.25 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो अमलान बोरगोहन एक धावक हैं जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 10.25 सेकेंड में कंप्लीट करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख जो है छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई बच्चा यूपी बोर्ड का है और सीबीएसई बोर्ड का है, तो हालांकि वो पढ़ने में दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन इनके मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि यूपी बोर्ड में किसी बच्चे को 80+ मार्क्स आने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन अगर वो सीबीएसई बोर्ड का है तो वो मेहनत करता है तो 90 मार्क्स तक ले आता है। तो बच्चों के मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस ना आए, केंद्र और राज्य के बोर्ड के बच्चों में ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस ना आए, इसलिए परख सिस्टम को लॉन्च किया है। परख छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था या परिषद ने इंडिया एट 100 के लिए प्रतिष्ठात्मक रोड मैप जारी किया है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस संस्था या परिषद में इंडिया एट 100 के लिए प्रतिष्ठात्मक रोड मैप जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किसने किया है? अगर आपसे पूछे रंग स्वाधीनता का आयोजन किसने किया है तो इसका सही आंसर हो संगीत नाटक अकेडमी ने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो रानी जो मैक्सिमा है ये नीदरलैंड की रानी है जिन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की, तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, ये 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति